रायबरेली अमेठी की सीट को लेकर लगातार सस्पेंस अभी भी कायम है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगी। माना यह जा रहा है कि इन दोनों ही सीटों को लेकर दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी इस पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसको लेकर क्या है तैयारी, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आखिर कब खत्म होगा अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस। तमाम कयासों के बीच आज अमेठी से एक तस्वीर सामने आई जिसमें अमेठी और गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगे हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हमले तेज कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। सियासत में खेल इतना आसान नहीं होता। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया गया है, जिसमें रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। खबर ये भी है कि वायनाड में चुनाव के बाद अमेठी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जबकि अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। इससे पहले कांग्रेस की कमेटी ने भी राहुल और प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों की माने तो इस पर आखिरी फैसला गांधी परिवार को करना है। लेकिन जब राहुल गांधी से इस पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बीजेपी ने भी रायबरेली और केसरगंज सीट में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। रायबरेली में शायद वो कांग्रेस के ऐलान के बाद अपने पत्ते खोलेगी, तो कैसरगंज में ब्रजभूषण को लेकर माथापच्ची चल रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जो बीजेपी के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण खुद को टिकट दिए जाने पर अड़े हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास एक विकल्प समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है। यही वजह है कि वो संभल कर बयान दे रहे हैं। इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त हैं। तो क्या वो प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे? नहीं, हाँ, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। आप नेताजी जिस तरीके का संकेत आप दे रहे हैं तो खुल के पूरी बात पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा। बहरहाल यूपी में सबकी नजरें वीआईपी सीटों पर हैं। चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन सस्पेंस का खेल जारी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।